और आपको यूपी और देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें बताते हैं। देश भर में अब तक 12,759 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। 10,824 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। 420 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 1,514 कोरोना मरीज अब तक स्वस्थ भी हो गए हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 805 हो गई है। 48 जिलों में फैल चुका है कोरोना। उत्तर प्रदेश में 13 लोगों की यूपी में कोरोना से मौत हो चुकी है। आगरा में 5 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। यूपी में 150 सैंपल की पूल टेस्टिंग हुई है। यूपी में 3,000 से ज्यादा सैंपल अब रोज टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 773 है, 773। ये 776 प्रकरण 48 जनपदों से प्राप्त हुए हैं। अब तक 69 लोग 69 पूर्णतया उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और पीलीभीत भी कोरोना फ्री हो गया है और आगे अभी पीलीभीत से ऐसी कोई संभावना या शिकायत नहीं मिली। महाराजगंज में भी जो 6 केसेस थे उनका प्रथम टेस्ट अभी नेगेटिव आया है। अभी द्वितीय टेस्ट कंडक्ट करना बाकी है और ये संभावना है कि महाराजगंज जिला भी जो है वो कोरोना फ्री आगे आने वाले समय में कुछ दिनों में हो जाएगा। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मीडिया के साथ अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन लगा देना समस्या का हल नहीं है, यह सिर्फ एक पॉज बटन है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से लड़ना है तो भारत सरकार को आक्रामक तरीके से टेस्ट शुरू करने होंगे। लॉकडाउन के फैसले पर राहुल ने कहा कि मैं कई मुद्दों पर मोदी से असहमत हो सकता हूं, लेकिन अभी वक्त है साथ मिलकर लड़ने का। के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। कोरोना से लड़ने के लिए आपको 2-3 स्ट्रेटेजिक चीजें एकदम करनी पड़ेंगी। दो फ्लैंक्स पे एक्शन चल रहा है, एक हेल्थ केयर मेडिकल, दूसरा इकोनॉमिक। थोड़ी सी मैं इकोनॉमिक स्फीयर की बात करता हूं। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि जल्द ही लोगों को रोजगार देने के लिए प्रदेश में कामकाज शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। जहां भी हमारे निर्माण कार्य चल रहे थे उनको पुनः शुरू करने और जहां निर्माण शुरू होना है उनकी भी तैयारी करने का कल निर्देश दिया गया और 20 अप्रैल से यह निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिससे विशेष तौर से जो मजदूर तबका श्रमिक है उसको भी काम मिलेगा और जो ऐसे ही श्रम करने वाले स्किल्ड लेबर है, जिसको कह सकते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं, उनको भी काम मिलेगा। तो ये जो भगदड़ की स्थिति है समाप्त होगी। लेकिन जो भी साइडें हमारी चलेंगी उन सभी साइडों में यह तय किया गया है कि हम अक्षरशः लॉकडाउन के निर्देश के क्रम में शारीरिक दूरी और सामाजिक दूरी बना करके रखेंगे। राजधानी लखनऊ में कोरोना से कम्युनिटी संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। कोरोना हॉटस्पॉट माने जाने वाले सदर बाजार में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कल इसी इलाके में 31 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और आज 2 तो सुबह मिले थे, इसके बाद फिर यहां पर 23 और मरीज मिले हैं। इन सभी आंकड़ों को मिला दें तो लखनऊ में अब 100 के पार जाता नजर आ रहा है आंकड़ा। और सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, रासुका लगाकर कार्रवाई हो। अगर तोड़फोड़ की जाती है तो उसकी वसूली भी नुकसान की इन्हीं से किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए, हॉटस्पॉट को पूरी तरह सील किया जाए, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
कोरोना मरीजों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और 20 अप्रैल से भारत सरकार के नियमों को लागू किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए। डीएम को खास तौर पे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जरूरतमंदों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करने को कहा गया है। जिन लोगों को नहीं भत्ता मिल पा रहे भरण पोषण का, उन्हें भी देने के लिए को कहा गया है। मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उन पर एनएसए की कार्रवाई के साथ साथ आईपीसी की भी गंभीर धाराओं में कार्रवाई, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई, और जो हमारा एपिडेमिक्स एक्ट है यानी महामारी अधिनियम है उसके अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। और आगे इस प्रकार का ना हो, उपद्रवी तत्व कोई तोड़फोड़ और नुकसान न कर सकें तो उनसे भरपाई भी की जाएगी। और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने डॉक्टरों पर हमला करने वालों की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि चंद लोगों की वजह से सबकी जान पर खतरा पैदा हो गया है। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। और मुरादाबाद की तस्वीर को देखने के बाद और सरकार के एक्शन में आने के बाद अखिलेश यादव ने भी अब ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना काल में जिन्हें भी वायरस से पीड़ित होने के लक्षण दिखे, उन्हें खुद जांच के लिए आगे आना चाहिए। उन डॉक्टरों का सहयोग और सम्मान करना चाहिए जो अपना जीवन दांव पर लगाकर आपकी जान बचा रहे हैं। सरकार को भी लोगों को डरा कर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुरादाबाद में पुलिस पर हमले का एक और आज वीडियो सामने आया है। पथराव के बीच पुलिसकर्मी खुद को किस तरह बचा रहे हैं, ये जरा इन तस्वीरों में देखिए। टूटे दरवाजे को ढाल बनाकर देखिए, भीतर जो घिरे हुए पुलिस हैं, पुलिस वाले, वो किस तरीके से टूटे दरवाजे को ढाल बनाकर बाहर भागते हैं। बल्लियों का सहारा लेकर बाहर भाग रहे हैं क्योंकि ऊपर से ईंट और पत्थरों की बारिश हो रही है। नीचे आप देख सकते हैं जो ईंट के इतने बड़े बड़े और पत्थर के टुकड़े इस गली में गिरे नजर आ रहे हैं। वेलकम बैक। बुंदेलखंड के महोबा जिले में लॉकडाउन के चलते दुनिया भर में मशहूर देशावरी पान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। पान की बेलें सूख गई हैं, तैयार पान सड़ रहा है। पान किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पान की फसल बर्बाद हो जाने से किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। बाजार पूरी तरह बंद है, पान बिक नहीं रहा है। लॉकडाउन की मार इन पान किसानों पर पड़ रही है। दिन रात मेहनत करके ये फसल पैदा किए हैं और इसके बावजूद अब जो लॉकडाउन के चलते ये पान हमारा खराब होने लगा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी ये साल भर की मेहनत जो है बेकार चली जाएगी। पान सड़ने लगा है, गलने लगा है। लॉकडाउन में ये दिक्कत आ रही है कि हम लोग पान पैदा करते हैं, एक साल मेहनत करते हैं, इसके बावजूद हर व्यापार चालू है। ये कि पानी हमारा ऐसी चीज है, पान नहीं हो पा रहा मंडी। यूपी इंडस्ट्रीज के लिए इस बीच राहत की खबर है। सरकार ने 20 अप्रैल से केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक राहत देने के लिए कदम उठाने जा रही है। सरकार के नियमों के तहत 9 तरह के उद्योग चलाने की छूट मिलेगी, जिसमें स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट के साथ उद्योग शुरू होंगे। इसके साथ ही पेपर, टायर, चीनी मिल चलाने के भी इजाजत दी जाएगी। इन सभी इंडस्ट्रीज में एक समय में 50% श्रमिक ही काम करेंगे और इंडस्ट्री में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। मास्क और पानी की भी व्यवस्था करनी होगी। इन सभी चीज़ों के साथ जिला प्रशासन को जानकारी देनी होगी। यूपी सरकार ने जरूरी सेवाओं के साथ 9 तरह के उद्योगों को चलाने की अब इजाजत दी है। तो आगे भी जारी है यहां पर खबरों का सिलसिला।